کہ کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جو इलीगल काम करता होगा। सलाम नमस्कार, मेरे चैनल खबर विद लॉजिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मदरसे ये हर टाइम एक चर्चा में बना रहने वाला विषय है। ऐसी क्या तालीम दी जाती है इन मदरसों के अंदर और ऐसा क्या पढ़ाया जाता है इन बच्चों को इस मदरसे के अंदर जो इनको इतना बदनाम किया जाता है। आइए जानते हैं अपनी इस वीडियो में। ये है मदरसा मकतब दारुल ईमान, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जनाब कारी साजिद साहब, और यहाँ इनके टीचर जनाब कारी ईमान साहब, जो कि बच्चों की तरबियत के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त किया करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इन मदरसों के अंदर क्या पढ़ाया जाता है और किस तरीके की तालीमें दी जाती हैं और किस तरीके से यहाँ पे बच्चों को सही तरबियत और ईमान की बात सिखाई जाती है। तो हम यहाँ पे पढ़ाने वाले टीचर कारी अमान से कुछ बातचीत पूछते हैं कि यहाँ पे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है। तो कारी अमान साहब, यहाँ बच्चों को किस तरह की तरबियत दी जाती है और किस तरीके की उनको शिक्षा दी जाती है, इसके बारे में कुछ बताएं। ये हमारी किताब है, दीनी तालीमात की किताब है ये हमारी। हम इसमें निसाब के हिसाब से यानी लेसन के हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से पढ़ाते हैं। इब्तिदा होती है इस किताब से हमारी, कायदा पढ़ाते हैं हम, इसमें सब कुछ पढ़ाते हैं हम। फिर इसे अमली मश्क में लेते हैं हम। यहाँ पर दुआए सुन्नत पढ़ाते हैं, अकाइद पढ़ाते हैं और सवाल जवाब, सीरत और तरबियत पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं और फिर उनकी अमली मश्क कराते हैं। ये थे कारी अमान साहब हमारे साथ में, जिन्होंने हमको बताया कि यहाँ पे बच्चों को किस तरह की तरबियत दी जाती है। अब हम चलते हैं यहाँ के डायरेक्टर जनाब साजिद साहब के पास में, जो हमें कुछ और बातें बताएंगे। तो हम आ गए जनाब कारी साजिद साहब के पास में, जिनसे हम कुछ चंद सवालात करेंगे। तो कारी साहब, ये जो आपका मदरसा है, इसमें बच्चों को सिर्फ क्या आप दीनी तालीम देते हैं या दुनियावी तालीम भी आप देते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा आपने सवाल करा मुझसे आज कि जैसे ये मकतब है, इस मकतब के अंदर दीनी तालीम के अलावा दुनियावी तालीम दी जाती है नहीं जाती? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जमीयत उलमा हिंद का निसाब हमारे यहाँ मौजूद है और जमीयत उलमा हिंद ने एजुकेशन पर वो बड़े पैमाने पर काम किया है। वो दुनियावी एतबार से हो या दीनी एतबार से हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ दोनों तालीम मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दोनों तालीम सिखाई जाती है। तो जैसे कारी साहब, आप जानते हैं कि मदरसों को लेकर बहुत सवालात उठते हैं, बहुत ज़्यादा मीडिया पे भी इसका शोर मचता है और मदरसों को बदनाम करने के लिए हर तरीके से हथकंडे आजमाए जाते हैं। तो क्या आपके यहाँ कोई इलीगल वर्क या फिर बच्चों का एडमिशन कुछ इलीगल तरीके से किया जाता हो, या फिर और मदरसों की बात करें, क्या उन मदरसों में ऐसा कोई काम होता हो? तो इसके बारे में ज़रा जानकारी दीजिए कि किस तरीके से आपके यहाँ बच्चों का एडमिशन वगैरह होता है। देखें, पहली बात तो ये है कि भाई देखें, कोई मदरसा ऐसा नहीं है जो इलीगल काम करता होगा, ठीक है ना। सब अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे जितने भी चल रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर हों या हिंदुस्तान के बाहर हों, सब मदरसे अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के इजाज़त से चल रहे हैं और गवर्नमेंट की नज़र में सब मदरसे मौजूद हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो काम हो रहा है वो गवर्नमेंट की नज़र में है, क्योंकि जमीयत उलमा हिंद एक ऐसा प्लेटफार्म है जो खुद रजिस्टर्ड है। जमीयत उलमा हिंद दीनी तालीम बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद ऐसा एक प्लेटफार्म है खुद कि वो खुद ब खुद बाकायदा सरकार से मंजूर शुदा है, गवर्नमेंट से जो है रजिस्टर्ड है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता ऐसा, और ना मैं समझता हूँ कि किसी मदरसे में भी ऐसा कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने पास से बात गढ़ देते हैं और अपने पास से जो है, अपने पेट से जो है बात निकाल देते हैं कि मदरसे ऐसे हैं, मदरसे ऐसे हैं। लेकिन आप अगर दौरा करें मदरसों का तो आपको मालूम होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे अकाबिर ने जो कुर्बानी दी है, दुनियावी एतबार से भी बहुत बड़ा पैमाने पर काम किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कारी साहब कि मदरसों को लेकर बहुत ज़्यादा बदनामी की जा रही है, या मदरसों के ऊपर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, या जगह जगह मदरसों को अवैध बताकर उनको बंद कर दिया जाता है। तो क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो गलत है उनको गलत कहे जाएगा और जो गलत होंगे वो बंद भी किए जाएंगे और बंद हो भी जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अब सवाल पैदा होता है, सरकार कह रही है कि भाई सीधा सीधा काम करो, तो सीधा सीधा काम कर लेना चाहिए, क्योंकि सरकार भी जो है एजुकेशन पर काम करना चाहती है और हम भी एजुकेशन पर काम करना चाहते हैं। सरकार भी इल्म हासिल करने को कह रही है और हम भी इल्म हासिल करने को कह रहे हैं, ठीक है ना। लिहाजा इस चीज़ को आप मद्देनजर रखें कि सरकार के अल्फाज कुछ और हैं और हमारे अल्फाज कुछ और हैं, लेकिन मकसद दोनों का एक ही है। तो लिहाजा अब मैं ये समझता हूँ कि अगर हम लोग
ساتھ میں مل کر کام کریں، سرکار کے اور ہم بھی اپنے دینی کام بھی اور دنیاوی کام بھی دونوں ساتھ لے کے چلیں، تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا، بڑا فائدہ ہوگا قوم کے لیے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب، آپ نے جو ہمیں باتیں بتائیں وہ بہت ہی اچھی ہیں، اور اس بات سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ مدرسوں کو بے وجہ بھی کچھ بدنام کیا جاتا ہے۔ تو قاری صاحب، جو اللیگل مدرسے کھلتے ہیں یا پھر اللیگل زمینوں کے اوپر مدرسے بنائے جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ سرکار جو کیڑا قدم اختیار کرتی ہے تو کیا وہ صحیح ہے، یا پھر آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں، اولاً تو یہ بات مدرسے والوں کو چاہیے کہ بڑی تنظیم سے جڑ کر کے اپنے مدرسے کو رجسٹرڈ کرائیں، کیونکہ آج کے زمانے کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے کہ سرکار کے ساتھ میں مل کر کام کرا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کہیں ایسا ہو جاتا ہے کہ سرکار آ جاتی ہے اور سرکار دیکھتی ہے کہ غلط کام ہو رہا ہے، تو غلط کام کو تو اسلام بھی اجازت نہیں دیتا، ہمارا دین بھی اجازت نہیں دیتا کہ کہیں پر غلط کام ہو اور جو ہے وہاں پر ایکشن نہ لیا جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کسی مدرسے میں کوئی غلط کام ہوتا تو نہیں ہے، لیکن اب دستور بن گیا ہے، یہ مدرسوں کے اوپر ایکشن اٹھانے لگے ہیں لوگ، کچھ لوگ ہیں، حالانکہ سرکار کے لوگ نہیں ہیں وہ لوگ، لیکن اپنے طور سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرکار کو بھڑکانے کے لیے مدرسوں کے اوپر ایکشن اٹھا رہے ہیں۔ لہٰذا ان کو چاہیے کہ بھئی مدرسے کو جو ہے بڑی تنظیم سے جوڑا جائے۔ مدرسے کو تنظیم سے جوڑنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو رجسٹریشن ملے گا، دوسرا یہ ہے کہ اپنے اکابر کی نگرانی میں کام ہوگا، تو سرکار بھی کچھ نہیں کر سکتی، سرکار بھی ہم سے یہی چاہتی ہے کہ بھئی رجسٹرڈ ہو۔ چلیے قاری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو یہ تھے ہمارے مدرسے جن میں سمپلی طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، نہ ہی ان میں کوئی ایسا وشے سکھایا جاتا جو انسان اور انسانیت کے خلاف ہو۔